अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जवाबी वार तैयार कर लिया। सीनियरिटी इश्यू को नजरअंदाज करने पर आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 49 सफात पर मुश्तमिल एक बड़ी दरखास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट से जजेस का तबादला सिर्फ मफाद आमा के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन मफाद माफिया के लिए नहीं किया जा सकता। सदर को लामहदूद इख्तियारात नहीं है कि जब भी वो चाहे जजेस का ट्रांसफर कर दे। इसकी ठोस वजूहात बतानी होंगी। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तकब्बुर तो अल्लाह ताला को भी नापसंद है। मरियम बीबी, इमरान खान तुम्हारी कैद में नहीं है बल्कि कौम की आजादी के लिए जेल में है। और उसकी पॉपुलैरिटी भी देख ले और अपनी पॉपुलैरिटी भी देख ले। अली अमीन गंडापुर का हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब। मजीद क्या कहा उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के बहर एक बड़ा एहतजाज, और यकीनन आप पाकिस्तान में तो एहतजाज को रोक सकते हैं, जुल्म सितम कर सकते हैं, कौम के ऊपर जुल्म सितम कर सकते हैं, कौम के ऊपर ज्यादतियां कर सकते हैं, उनसे वोट का राइट, उनका हक छीन सकते हैं, 17 सीट्स वाले को आप हुकूमत में बिठा सकते हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप ना तो उनको पकड़ सकते हैं, ना आप उनके ऊपर अपने ये 2 नंबरी के कानून लागू कर सकते हैं। और यकीनन पूरी दुनिया से जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह उनके पाकिस्तान में जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, तो इससे यकीनन आप ज्यादा देर ये जुल्म सितम आप बरकरार नहीं रख सकते। आपको पीछे हटना होगा, कौम को उनके हकूक देने होंगे। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो पहले भी खत पर खत लिखे और वो बताते रहे कि किस तरह अदालतों के अंदर जुल्म किया जा रहा है, जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अपनी मर्जी के जजेस लाने की कोशिश की जा रही है, अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसके अंदर जो इश्यूज है आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत भी लिखा और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। और रिसेंटली जब मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर किए गए और सीनियरिटी को नजरअंदाज करके एक अपनी मर्जी के जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया और सीनियर तरीन जज उसको बना दिया गया और उसको कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया गया। तो जजेस ने इस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी यह दरखास्त दी थी कि अगर एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है तो उसको उस नई हाई कोर्ट का हलफ लेना पड़ेगा, और अगर वो हलफ लेगा तो उसके बाद वो वहां का जूनियर तरीन जज होगा। तो अब आपने सरफराज डोगर या दूसरे जजेस को यहां पर लाकर अपनी मर्जी से ले आए हैं। बेशक उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रखे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्राइटेरिया और है, फेडरल की हाई कोर्ट है, और पंजाब हाई कोर्ट का क्राइटेरिया और है, तो उनको उसका हलफ लेना पड़ेगा और हलफ लेंगे जब वो जूनियर तरीन जज बनेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको सीनियर तरीन बना दें। तो आमिर फारूक साहब ने तो इसको नजरअंदाज कर दिया था और कह दिया था कि नहीं जी, क्योंकि यहाँ आइन कानून इंसाफ तो है नहीं, हम अपनी मर्जी से जैसे करना चाहे कर सकते हैं। अब उन्हीं 5 जजेस ने 49 सफात पर मुश्तमिल एक बड़ी दरखास्त एडवोकेट मुनीर मलिक साहब की वसातत से इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास दरखास्त दायर कर दी है और उन जजेस ने लिखा है कि सदर को इतने लामहदूद अख्तियारात नहीं है कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से जजेस का ट्रांसफर कर दे, और सिर्फ मफाद आमा के बगैर जजेस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं है कि मफाद माफिया हो जिसमें तो उसको आप ट्रांसफर कर दे जजेस को अपनी मर्जी से। इन माफियाज को तकवीयत देने के लिए
पहले आमिर फारूक साहब को बिठाए रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनसे जूनियर जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट में ले गए, और अब जब आमिर फारूक साहब आपका मोहरा वहां जाने लगा, उसको भेजने लगे, तो उसके बाद आपने एक और जज को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला कर लिया है। तो उन्होंने इस पर लिख दिया और दरखास्त दायर कर दी, और यकीनन उन्होंने ये कह दिया कि हम सरफराज डोगर साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं करते, उनको हटाया जाए और अवाम और कौम के मफाद के बारे में सोचा जाए, बल्कि ये नहीं कि आप सिर्फ चंद मफाद परस्त लोगों के बारे में सोचे। और यकीनन मफाद आम अवाम वो बताएं आप कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ज्यादा केसेस पेंडिंग थे, कोई इश्यू था, हम इंसाफ नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि आपको इतनी जल्दी पड़ी दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाकर और उनको सीनियर बनाकर बिठा दिया। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। और इससे पहले IMF का वफद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था याह्या अफरीदी साहब के पास, और सब लोगों को ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अदालतों को कंट्रोल किया जा रहा है। अब इन जजेस ने अपने तौर पर तो अपनी हुज्जत तमाम तो कर दिया, लेकिन अफसोस तो ये है कि आगे भी याह्या अफरीदी साहब बैठे हैं जो इसी हुकूमत के मंजूर नजर है, इन्हीं की 26वीं यानी तरमीम के मंजूर नजर है, और वो भी यकीनन इस दरखास्त को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इस दरखास्त का मकसद सिर्फ कौम को बताना, दुनिया को बताना, एक ताकि बवक्त जरूरत काम आए, ये सनद के तौर पर इसको भेजा है। जजेस को भी पता है कि वहां भी हमारी सुनवाई नहीं होनी, लेकिन उन्होंने एक आपको शीशा दिखाया है, आईना दिखाया है, हकीकत बताई है कि आप सब लोग कब तक आंखें बंद करोगे, कब तक इस तरह से आइन इंसाफ का कत्लेआम होता रहेगा। उसके बाद लंदन में भी आज एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, और ये कहा जा रहा है कि वहां पर चूंकि हमारे आर्मी चीफ साहब लंदन गए हुए हैं, तो लोग उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि आप कब तक इस तरह से जमहूरियत का कत्लेआम करते रहेंगे, कब तक आप लोगों को जो उनका राइट ऑफ वोट है, वो दिन की रोशनी में वो किसी और जमात को वोट देते हैं, रात की रोशनी में उनका वोट चुरा लिया जाता है, उनका मैंडेट चुरा लिया जाता है। और इसका बर्मला इजहार कमिश्नर रावलपिंडी कर चुके हैं। इसका इजहार जो इस वक्त मौजूदा सिटिंग गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के हैं वो कर चुके हैं, और पूरी दुनिया इसको जानती है। तो यकीनन जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, तरीके इंसाफ के वर्कर्स, तरीके इंसाफ की लीडरशिप की गिरफ्तारियां, औरतों को घसीटना, उनके गिरबान फाड़ना, ये सारे जुल्म सितम, ना इंसाफी, इंसानी हकूक की वायलेशन कब तक होती रहेगी? कब तक आप पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझते रहेंगे? तो यकीनन ये एहतजाज अब रोजाना की बुनियाद पर दुनिया के कोने कोने से हो रहे हैं, और वो बता रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां समझा जा रहा है और उनके ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं। और यकीनन ये एहतजाज जरूर रंग लाएंगे, और आप ज्यादा देर तक इन एहतजाज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पूरी दुनिया में ये इश्यू अब हाईलाइट हो चुका है, पूरी दुनिया इसको जानती है, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, सब लोग एक एक करके इसको इस पर स्टैंड भी ले रहे हैं, और वो कौम को, पाकिस्तानी हुकूमत को ये वार्न कर रहे हैं कि आप इस तरह से मुल्क को नहीं चला सकते। और यकीनन ये पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी को दाद देनी पड़ेगी कि वो डर नहीं रहे, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनकी पाकिस्तान में मौजूद फैमिलीज को डराया जा रहा है, लेकिन वो स्टैंड लिए होते। उसके बाद आज अली अमीन गंडापुर साहब ने KPK में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब किया, और उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बड़ी बीमारियों के लिए तो हमारा हेल्थ कार्ड था, लेकिन अब हमने उसका दायरा वसी कर दिया है, और इमरजेंसी इलाज के लिए जो लोग जब इमरजेंसी के लिए जाते हैं, और अचानक क्योंकि आजकल दवाई अद्वियात बहुत महंगी है, तो उनको वहां पर भी काफी अखराजात पड़ जाते हैं। तो हमारा हेल्थ कार्ड सिर्फ चंद बड़ी बीमारियों के लिए तो था, लेकिन इमरजेंसी के लिए नहीं था। तो आज हम 4 अजला में हेल्थ कार्ड की इमरजेंसी के अंदर भी सहूलियत दे रहे हैं कि उनको जो भी मेडिसिन चाहिए होगी इमरजेंसी इलाज के लिए, उनको सारे अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रांसपेरेंसी भी हमारी अव्वलीन तरजीह है, और हम इस बजट के बाद पूरे सूबे में इस हेल्थ कार्ड को एक्सपेंड कर देंगे, और इमरजेंसी की हेल्थ कार्ड की सहूलत भी कौम को दे देंगे। अब उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी अस्पताल भी ठीक हो रहे हैं, और अब 70% हेल्थ कार्ड में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। और उन्होंने मरियम को कहा कि मरियम साहबा, आप तलबा को लैपटॉप दे रही हो, और आज से मैं भी अपनी आबादी के तनासब से जिस तरह से आप दे रही है, अपनी तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान करता हूं। लेकिन अब आप भी जुर्रत करें कि जिस तरह से हमने हेल्थ कार्ड दिया,
आप भी लोगों को, अपनी कौम को हेल्थ कार्ड दे। और यकीनन ये हेल्थ कार्ड पाकिस्तान के लिए, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। एक गरीब जो छोटा सा अगर उसका ऑपरेशन करवाना, उसके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन इमरान खान के दौर में वो इजिली जाकर किसी भी बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता था, पंजाब, सिंध, केपी के। अब सिर्फ ये हेल्थ कार्ड केपी के में चल रहा है, उनको इसकी दाद देनी पड़ेगी। और गरीब झोलियां भरकर इमरान खान को दाद देते थे जब वो हेल्थ कार्ड पर इलाज करवाते थे। एक सिजेरियन डिलीवरी का अब 30 से 50 हजार तक पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टर के पास रेट चल रहा है कि 30 से 50 हजार वो लेते हैं, और एक गरीब के पास तो ये पैसे नहीं होते, वो कैसे अफोर्ड करे। और यकीनन ये हेल्थ कार्ड तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, और इसको पंजाब हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आपको तो चचा से भी फंड मिल जाता है, लेकिन हमारे तो वो पैसे खा रहे हैं। हम वफाक के जिम्मे अब भी हमारे 2800 अरब रुपए हैं जो हमें नहीं मिल रहे, और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमें मार्च तक की डेडलाइन थी, अब अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हमारा सूबा सरप्लस में है, आपका सूबा खसारे में है, ये पूरी दुनिया जानती है। IMF भी इसका एतराफ कर चुका है। और आखिर पर उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा, जो आप कहते हैं कि जी इमरान खान को मैंने जेल में डाला हुआ है, उसकी चाबी मेरे पास है, तकब्बुर छोड़ो। तकब्बुर अल्लाह को भी पसंद नहीं है। इमरान खान तुम्हारी कैद में नहीं है, बल्कि वो कौम की आजादी के लिए जेल काट रहा है। वो आज भी डील करे, वो जा सकता है, वो कौम के लिए वहां बैठा है। और आप इस तरह से बयानात देकर अपने आप को घटिया शो कर रहे हैं, ये निजाम इंसाफ का कत्लेआम करें। आप कहते हैं कि मेरे हाथ में उसकी चाबी है, तो ये जुल्म है। और यकीनन इमरान खान रियासत की कैद में है, आपकी कैद में नहीं है। और यकीनन मरियम साहबा को भी, किसी भी हुकूमती एहलकार को ऐसे बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह हाफिज।